नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, कल पटना में मैंने आपको सूचना दी थी कि पटना में बड़ी संख्या में निवेशक पहुंच रहे हैं। कल क्या क्या हुआ पटना के गांधी मैदान में? ठंड बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जोश निवेशकों में बहुत था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधे गांधी मैदान पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचे थे। और वो एक प्रकार से सहारा प्रबंधन के लिए, केंद्र सरकार के लिए और बिहार सरकार के लिए एक चुनौती बन करके ये भीड़ वहां पर पहुंच रही है। कल तो पहुंची ही, इसके बाद कल इस भीड़ ने क्या क्या फैसला किया? क्या ये जो कहा जा रहा था कि इसके बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे, आवश्यकता पड़ी तो वो दिल्ली भी पहुंचेंगे, क्या क्या हुआ आज वहां पे? ये तो जो साथी जुड़ेंगे वो बताएंगे आपको कि सांसद महोदय ने क्या कहा और कितने राज्यों से निवेशक वहां पहुंचे थे। झारखंड से कितने पहुंचे, बिहार से कितने पहुंचे, बिहार के अलग अलग जिलों से कितने पहुंचे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कितने पहुंचे और क्या राजस्थान से, महाराष्ट्र से, वहां से भी लोग पहुंचे थे। जो भीड़ दिख रही है, उस भीड़ से तो ये आकलन हो रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर, हजारों की संख्या में पहुंचे थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे, इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों ने इस ठंड में पहुंच करके एक सॉलिडेरिटी दिखाई और एक प्रकार से ये संदेश दिया सहारा प्रबंधन को कि हम लोग मौन नहीं बैठने वाले हैं। अरविंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। आप कहां से जुड़ रहे हैं? आपके पास अगर कोई सूचना हो कि कल क्या क्या हुआ। नमस्कार अरविंद जी, कल क्या क्या हुआ पटना में? क्या आप पटना पहुंचे थे? क्या क्या फैसला हुआ? अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ भैया, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर कल तो मैं पटना गया था भैया। यहाँ पर कहाँ पर? ठीक है, आप उधर थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ, अभी आप कहाँ हैं? आउट ऑफ कंट्रोल में हूँ, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरविंद जी, आपकी आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब बोलिए। घर है क्या? हाँ बोलिए, अब बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। है साउंड है? बिल्कुल आ रही है, साउंड जा बोलिए। रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है, बोलिए। हाँ, कल तो मैं क्या है ना, थी बहुत, मैंने तेज भी था। ठंड कोहरा होने के बावजूद भी समय तो थोड़ा सा ओवर समय चला, लेट से हुआ, लेकिन संख्या उम्मीद से प्लस पहुंचे हुए थे। जो संख्या का टारगेट लग रहा था कि जो टारगेट रखा गया था, जिस हिसाब से कमेटी हॉल में जो जगह बुक की गई थी, उससे लगभग 3 गुना प्लस हो गया संख्या। और वो ज्यादा संख्या आपका बिहार से ही था। 98% जो संख्या थी वो बिहार का ही था। और वो भी सब जगह से नहीं, कुछ कुछ जिलों से, कुछ प्रखंड से। लेकिन एक बात रहा, कल के स्थिति में देखने के बाद क्लियर हुआ, जो बात पता चली है देखने के बाद, कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं ये जो लग रहा है, जो मामला धीरे धीरे दब, माने सरकार के प्रति पोर्टल है या सरकार जो भी जवाबदेही दिख रहे, अभी तक लोगों में एक उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ पहल करे और कुछ चंद महीनों में करे, जिसको लेके आदमी हिम्मत और पेशेंस के रख ले। जहां तक कल मुझे जिस तरह का आभास हुआ, देखने को मिला कि अगर चंद दिनों में सरकार को ठोस निर्णय अगर भुगतान को लेके नहीं लेती है, तो कल का जो भीड़ जिस हिसाब से देखा गया, ये बहुत उग्र होने माने स्थिति में हो जाएगा। और ये मामला जो है धीरे धीरे सारे स्टेटों में, क्योंकि कल तो दूसरे स्टेट से तो बहुत कम लोग गए थे, क्योंकि मैं भी झारखंड से मात्र 2-4 आदमी गिना चुना, क्योंकि इसलिए गया था क्योंकि जरूरी था जाना।
लेकिन अदर जितने भी लोग थे वो लगभग जो है पटना से ही जुड़े हुए थे, पटना के अगल बगल के ही थे, बिहार से ही थे। और देखने और समझने के बाद एक चीज स्पष्ट हुआ कि अगर ये मामला 1-2 महीने में अगर संतुष्ट लायक अगर नहीं आता है, तो ये जन सैलाब जो है बहुत आक्रामक होगा। और अब अंतिम पायदान में दूसरी तरफ आरा के सांसद महोदय सुदामा जी बहुत अच्छे से बात किए, सरकार को अपना एक मैसेज भी दिए कि ये लोग प्रतिनिधि होने के नाते कि ये लोग जो है दबे कुचले लोग है, गरीब है, किसान है, ठेला वाले है, मिडिल क्लास का पैसा है, इसको सरकार जितना जल्दी अच्छा हो पहल करके दे दे। नहीं तो अगर सरकार अगर ये गलत मंशा में अगर है कि हम इस पैसे को हजम कर दे या चुपचाप लगा दे, तो इसका अंजाम किसी के लिए फिर बढ़िया नहीं होगा। क्योंकि जब मिडिल क्लास जब शांत होता है, चुप होता है, तो बहुत शांत होता है। लेकिन कल का जो बवंडर था, वो इतनी ठंड, इतना कोहरा होने के बाद भी स्थिति बहुत माने भीड़ का जो था, माने कहा जाए कि माने एक अलग हिसाब से भीड़ थी कल। तो नहीं तो आपके आप माध्यम एक से तो बात मैं यही बताइए। कहूंगा कि नहीं सरकार नहीं तक अगर एक ये एक मैसेज पहुंचे। एक मिनट मेरा थोड़ा सा अरविंद जी ये प्रॉब्लम है बताइए। सर, मेरे साथ थोड़ा सा हम थोड़ा गाड़ी से बाहर में है, थोड़ा नहीं प्रॉब्लम भी एक हो मिनट रहा है, एक इसलिए मिनट तो हम बात अरविंद क्लियर नहीं कर पा अरविंद रहे हैं। अरविंद ये बताइए। अरविंद ये बताइए, सुदामा सुदामा प्रसाद वहां पर पहुंचे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं। लेकिन जो दबे कुचलों के सबसे बड़े झंडावारदार बनते हैं लालू परिवार और कांग्रेस पार्टी। बेशक भी है अरविंद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कल कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद ने ये पूरा आंदोलन बुलाया था, और ये जो प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन का आह्वान कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने किया था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को समर्थन करने के लिए जो उनके ही राज्य में उनके पार्टनर हैं, वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा इशू हो रहा है, बहुत ठीक है, बहुत जरा सा स्वागत है नागेंद्र जी। कल का कार्यक्रम कैसा रहा, ये पहले देश भर के लोगों को बताइए। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। क्यों भाई लाइव पर जितने भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। तो सर, झारखंड की धरती पर आपका स्वागत है। झारखंड का लाइव करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर, कल का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। बहुत कड़ाके की ठंड थी। उस ठंड में लोग बहुत दूर दूर से आए थे। भोजपुर, आरा, रोहतास, झारखंड से बहुत लोग गए थे। गिरिडीह के एक साथी स्क्रीन पर आ गए, अरविंद जी, ये भी थे। इनके साथ बहुत सारे लोग थे। बहुत लोग आए हुए थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। जितने लोग हॉल के अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी थे। कुहासा भी काफी था, ठंड भी था, लेकिन लोगों का जोश और मेरे पर वही ये थी तकलीफ है कि सहारा का पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, या डूब गया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में दिख रहे थे, बहुत लोग साथ में दिख रहे थे। बहुत लोगों से बात भी किया। बहुत लोग सहारा के कारण बता रहे थे कि मेरा कोई घर छीन लिया, गिरवी रखवा लिया, जमीन छीन लिया। जमा करता लोग रहने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कुछ लोग घर छोड़ करके भागे भागे चल रहे हैं। बड़ा मन दुखी हुआ, क्योंकि झारखंड में तो कुछ हद तक इस पर हम लोग कामयाबी पा लिए हैं। प्रशासन यहाँ का बहुत हम लोग को मदद कर रहा है। अभी हाल में कुछ लोगों को मोटरसाइकिल वगैरह जमा करता लोग छीन लिए थे, तो हम लोग उसको रिकवर कराने का काम किए। लेकिन बिहार में इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति है। कल जो मैं देखा, हमने वहां से घोषणा भी किया कि जिनके साथ भी इस तरह का घटना हुआ है, किन्हीं का घर, मकान, दुकान अगर कब्जा कर लिया गया है, लोगों को धमकाया जा रहा है, तो इसमें एजेंटों की क्या गलती है? अगर एजेंट पैसा लेके खा गया, जमा नहीं किया, तब तो उसकी गलती है। लेकिन उसने जमा करा दिया, बाजाप्ता सर्टिफिकेट, रसीद जमा करना को दे दिया, तो उनके ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि एजेंसी करना इस देश में कोई अपराध नहीं है। पहले सहारा इंडिया का जो काम होता था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत में होता था। उसमें कमीशन फिक्स था। इसका मतलब आरबीआई को पता था कि इसमें लोग एजेंट काम कर रहे हैं।
उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा काम कराया गया, वहां भी लोगों का टीडीएस कटा वगैरह हुआ। तो क्या एजेंसी करना अपराध है क्या? अगर एजेंसी करना अपराध है तो लोग एलआईसी में भी एजेंसी कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ब्रोकरी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में ब्रोकरी कर रहे हैं, सारे अपराध हैं। तो एजेंट का कहीं दोष नहीं है, इनको इस तरह से नहीं किया जाए। इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि जो एजेंट किन्हीं का पैसा जमा कराए हैं तो वो लोग सहारा के ऊपर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान करवाने के लिए या तो लीगल कार्रवाई या आंदोलन में साथ दीजिए ताकि सबका भुगतान करवाया जा सके। तो इसके लिए हमने एक संदेश दिया कि किन्हीं के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों को आवेदन करें, उनको हम लोग मदद करने का काम करेंगे, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो या प्रशासन से मिलकर के हो, किसी भी तरह से उनको राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पीछे ही 5 बच्चे 4 बच्चे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि सहारा के एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी भदोही में एक एजेंट ने गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। 3 दिन पहले आपका जाकर के क्या नाम है, रक्सौल बिहार में एक एजेंट ब्रेन हेमरेज करके मर गया। तो ये घटनाएं बड़ा मन को दुखी कर रहा है, आक्रोश बहुत ज्यादा है सर। इसको हमने अपने शब्दों में व्यक्त करने का वहां कोशिश भी किया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। माननीय सांसद सुदामा सर ने भी हम लोगों के साथ लड़ने का प्रण लिया, चाहे वो लीगल में हो चाहे संसद में हो, हर तरह से उन्होंने लड़ने का आश्वासन दिया। बाकी तो सारा वीडियो फुटेज आप लोग देख ही रहे होंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मन में लोगों का आक्रोश है। और मार्च में हम लोग फिर पटना के गांधी मैदान को बुकिंग करने जा रहे हैं और वहां उस ग्राउंड को भरने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से मेहनत करने जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है क्रमवार हर राज्य में भी हम लोग इसको करें, क्योंकि हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है सर। 6 महीना के अंदर हम लोग को रिजल्ट निकालना है, चाहे तो सहारा के अधिकारी हम लोगों का भुगतान कर दें या सहारा के सारे अधिकारी जेल चले जाए। यही 2 चीज अब आर या पार होगा। अब हम लोग कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। एम्बार्गो, मारुति संस्थान, ये फलना ढकना, अब कुछ नहीं सुनना है। बस सीधा है कि पैसे की लड़ाई होगी और सिविल केस के साथ साथ अब क्रिमिनल केस भी होगा, ये हम लोग तय कर रहे हैं। वकील साहब से बातचीत चल रहा है, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं इनको हम लोग सुसाइड ना मानते हुए हत्या का केस लगवाने जा रहे हैं। अपने ही केस में आइए लगाएंगे और इसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, तभी ये लोग मानेंगे। बहुत हो चुका है, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ सर। बस और ज्यादा क्या कहें, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार से झारखंड में सरकार के मुखिया आप लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती से वो काम भी कर रहे हैं और आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य से, बिहार में